हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ हमने देखा था कि लिन फेंग ने उस गोल्ड लेवल के फॉर्मेशन फ्लैग को रिफाइन करते हुए उसे अपना बना लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का एहसास वहां पे उस मिस्टीरियस मास्क वाले कल्टीवेटर को भी हो चुका था, जो कि अभी तक भी जिंदा था। और इसी के साथ साथ मिंग टियान भी अपनी मिंग फैमिली में वापस जा चुका था, जहाँ वो अपनी माँ से मिलते हुए उन्हें अंकल गू फेंग के बारे में इतना सब कुछ बता देता है कि अब मिस्किन क्यू को गू फेंग ही लिन फेंग लगने लगा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पूरे 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, और आज वही दिन था जहां लिन फेंग सुप्रीम एल्डर के साथ टियानजियाओ बैटल कंपटीशन के लिए जाने वाला था। और इसके लिए वो मिस जूलियन के साथ एंशिएंट माउंटेन्स में भी आ चुका था, जहां पे आते हुए लिन फेंग को उनके अलावा और कोई भी दिखाई नहीं देता। और जब इस बारे में लिन फेंग वहां पे सुप्रीम एल्डर से सवाल करते हुए पूछता है, तो सुप्रीम एल्डर भी उसे वहां पे जवाब देते हुए बताते हैं कि फिलहाल के लिए बाकी सभी क्लैंस के लोग और डिसेबल्स अपनी अपनी टेरिटरीज को संभालने में व्यस्त है, और काफी सारी टेरिटरीज के बीच में तो जंग भी चल रही है, जिसके चलते यहाँ पे कोई भी नहीं आ पाया। और इस सब के अलावा भी एक बहुत बड़ी वजह है, असल में टियानजियाओ बैटल कंपटीशन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग तो यहाँ पे डर की वजह से नहीं आ पाए। सुप्रीम एल्डर की ये बात सुनकर शाओटियन वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है, इस बुजदिली के साथ भला वो लोग क्या ही गॉड बनेंगे। शाओटियन की ये बात सुनकर सुप्रीम एल्डर उससे कहते हैं कि हर एक इंसान की अपनी अपनी मर्जी और अपने अपने शौक होते हैं, हम किसी को भी वहाँ पे अपने साथ आने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकते ना। और चलो अब बातें बहुत हो गई, मेरे ख्याल से हम लोगों को भी यहाँ से निकलना चाहिए। और ये कहकर सुप्रीम एल्डर ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल को ओपन कर दिया था, जिसे देखकर लिन फेंग भी मिस जूलियन और शाओटियन के साथ सीधा वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर ही चला गया था, जिसके दूसरी तरफ हमें होली आइलैंड का टियानजियान पैलेस ही दिखाया जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ऊपर से वो पैलेस ना सिर्फ बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बल्कि उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बड़ा भी था, जिसे वहाँ पे टोटल 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। और लिन फेंग सुप्रीम एल्डर और बाकी सभी के साथ सबसे आखिरी हिस्से में ही टेलीपोर्ट हुआ था। और मिस जूलियन तो वहाँ पे उस मैशन की खूबसूरती को देखकर ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये वाकई जोंगजू होली आइलैंड की फर्स्ट एंशिएंट सिटी कहलवाने के लायक है। जिसपे शाओटियन भी वहाँ पे उस जगह की तारीफ करते हुए कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जगह तो हमारी टियानजियाओ सिटी को भी टक्कर दे रही है। अब ये सुनकर लिन फेंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या टियानजियाओ सिटी भी इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। जिसपे शाओटियन वहाँ पे लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है, नहीं, टियानजियाओ सिटी में जाने के लिए हमें इस बड़े से समुद्र को पार करके जाना होगा, यानी कि वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे गार्ड उनके पास आकर वहाँ पे उनकी पहचान मांगता है। उस गार्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पे अपने पास एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे उस गार्ड को दिखाने लगे थे, जिसे देखते हुए मिस जूलियन वहाँ पे लिन फेंग को बताती है कि ये सभी गार्ड्स होली आइलैंड के आउटर डिसेबल्स हैं, और टियानजियाओ बैटल कंपटीशन की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर ही है। जबकि हम देखते हैं कि सुप्रीम एल्डर के उस एंशिएंट स्क्रॉल को देखते ही अचानक से उस गार्ड का एटीट्यूड वहाँ पे चेंज हो गया था, और वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सुप्रीम एल्डर से बात करते हुए वहाँ पे उनका स्वागत करने लगा था। जहाँ रास्ते में वो गार्ड उन्हें वहाँ पे बताता है कि अगर यहाँ पे आपके साथ किसी की पर्सनल दुश्मनी है तो उसे आप लाइफ एंड डेथ बैटल अरीना के अंदर सुलझा सकते हैं। और हाँ, पब्लिक फाइट्स भी उसी बैटल अरीना के अंदर ही लड़ी जाती हैं। और अभी के लिए यहाँ पे आपको रहने के लिए विलन नंबर 9 अलाउड किया गया है, जिसका वो सुप्रीम एल्डर को टोकन देते हुए कहता है कि अभी के लिए आप वहाँ पे जाकर रेस्ट कर सकते हैं। जिसके लिए सुप्रीम एल्डर भी वहाँ पे उस गार्ड का शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद सीधा वहाँ पे लिन फेंग और बाकी सभी को लेकर विलन नंबर 9 की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन उनके जाते ही वहाँ पे अचानक से एक डार्क पोर्टल ओपन होता है, जिससे वही लड़की निकल कर बाहर आती है, जो कि कभी लिन फेंग की फैंसी हुआ करती थी। और एपिसोड 1 की शुरुआत में ही उसने धोखे से लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे उसकी इनहेरिटेंस को छीन लिया था। और वो बुढ़िया जिसने उस लड़की का साथ दिया था, वो भी वहाँ पे उसके साथ मौजूद थी। जबकि वो लड़की वहाँ पे आते साथ ही एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहती है, मैं काफी अरसे के बाद इस होली आइलैंड के अंदर वापस आ रही हूँ, और अगर इस बार मैं यहाँ पे टियानजियान बैटल कंपटीशन को जीत जाती हूँ तो मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगी। जिसपे वो बुढ़िया भी उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यंग लेडी, आपके पास स्वॉर्ड ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस मौजूद है, और उसी के साथ साथ आप तो हैमर रियलम में भी एंटर कर चुकी हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पे टॉप 5 में आने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। उस बुढ़िया की ये बात सुनकर वो लड़की अचानक से ही वहाँ पे थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और गुस्से से वहाँ पे उस बुढ़िया से कहती है कि किसने कहा कि मुझे टॉप 5 में आना है, बल्कि मुझे तो यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन चाहिए। और ये कहते हुए उस लड़की की आंखों में वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, जैसे वो इस कॉम्पिटिशन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। जिसके बाद वो भी वहाँ पे अपने गेट टोकन दिखाते हुए उस बुढ़िया के साथ अपने विला की तरफ रवाना हो जाती है। जिनके जाने के बाद वहाँ पे सोड वैली की कुछ लोगों की भी एंट्री होती है, जिनमें मिस ज़ियाओ ज़ियाओ भी शामिल थी। और वो सभी भी टियानजियाओ बैटल कंपटीशन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आने वाले हर एक कल्टीवेटर का यही सपना था कि वो इस कंपटीशन को जीतते हुए होली आइलैंड के अंदर अपनी जगह बना सके। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद उस सिटी की एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस ज़ियाओ ज़ियाओ अपने एक साथी का हाथ पकड़ते हुए उसे रैंकिंग बोर्ड की तरफ ले जा रही थी, जहाँ पे हर एक कल्टीवेटर अपनी पावर का टेस्ट देते हुए अपने नाम को भी वहाँ पे उस बोर्ड के ऊपर दर्ज करवा सकता था। और ज़ियाओ ज़ियाओ वहाँ पे उन सभी नामों को पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, ताकि उसे भी तो पता चल सके कि इस बार उसे वहाँ पे कौन कौन टक्कर देने वाला है। और जैसे ही मिस ज़ियाओ ज़ियाओ अपने साथी
को लेकर वहाँ पे पहुंचती है तो वहाँ पे पहले से ही काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि ऑलरेडी वहाँ पे उस रैंकिंग लिस्ट को देख रहे थे। और जब वो दोनों वहाँ पे उस रैंकिंग बोर्ड को चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पे सबसे टॉप पे जी मिंग का नाम दिखाई देता है और ये वही लिन फेंग की फियांसी थी जिसने लिन फेंग को धोखा दिया था। और क्योंकि जी मिंग जितना ज्यादा जल्दी हो सके होली आइलैंड के अंदर अपना नाम फैलाना चाहती थी, इसलिए उसने आते साथ ही अपनी पावर का नमूना दिखाते हुए अपने नाम को रैंकिंग लिस्ट के ऊपर टॉप पे दर्ज करवा दिया था, जिसे पढ़कर मिस जाओ जाओ का साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये जी मिंग तो वही लड़की है जो कि कभी लिन फेंग की फियांसी हुआ करती थी और उसे धोखा भी दिया था। अब अपने साथी की यह बात सुनकर मिस जाओ जाओ वहाँ पे उसे इम्प्रेस होते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल आलम के भी कुछ लोगों के बारे में जानते हो। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम जी मिंग को ही देखते हैं जो कि मजे से अपने विले में बैठे हुए आराम कर रही थी और उसकी बुढ़िया उसे वहाँ पे चाय सर्व करते हुए कहती है मिस आपका नाम सक्सेसफुली रैंकिंग लिस्ट में टॉप पे पहुंच चुका है, जो कि हमारे पूरे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। अपनी इस बुढ़िया की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि जी मिंग के फेस के ऊपर घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उससे कहती है कि ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है और वैसे भी मैं सिर्फ इस डियाजियो बैटल कंपटीशन के ही टॉप पे नहीं आना चाहती बल्कि उसी के साथ साथ मैं होली आइलैंड के अंदर अपना नाम भी बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर होली आइलैंड के अंदर मौजूद हर एक इंसान डरे, जिसपे वो लेडी बुढ़िया एक बार फिर से उसकी तारीफें करते हुए कहती है आप न सिर्फ मिस्टीरियस सोर्ड मार्शल स्पिरिट को अचीव कर चुकी हैं बल्कि उसी के साथ साथ आप अपने रियलम को भी परफेक्शन स्टेज पे पहुंचा चुकी हैं और इन सारी बातों के चलते मुझे नहीं लगता कि होली आइलैंड के अंदर कोई भी आपका मुकाबला कर पाएगा। अपनी इस बुढ़िया की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि जी मिंग के फेस के ऊपर भी एक टेबल स्माइल आ जाती है। उसके इरादे यहाँ पे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला था लिन फेंग, जिसका बेचारी जी मिंग को वहाँ पे जरा सा भी एहसास नहीं था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा मिस जियाओ जियाओ को देखते हैं जो कि अपना नाम भी उस रैंकिंग बोर्ड के ऊपर दर्ज करवाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए मिस जियाओ जियाओ ने वहाँ पे अपनी सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी सोर्ड के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालती है तो वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके चलते आसपास खड़े हुए लोगों के लिए तो वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी अचानक ही मिस जियाओ जियाओ वहाँ पे अपनी किलिंग द स्काई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस रैंकिंग बोर्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस रैंकिंग बोर्ड के साथ टकराता है तो वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे खुद ब खुद ही अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे होने लगे थे। जबकि अपने इस खतरनाक अटैक के साथ ही मिस जियाओ जियाओ को वहाँ पे 16वें नंबर की पोजीशन मिलती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रैंकिंग बोर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवा पाना कितना ज्यादा हार्ड था, लेकिन ये भी सोर्ड वैली के लिए काफी ज्यादा था। इसलिए उसका साथी वहाँ पे मिस जियाओ जियाओ की तारीफ करते हुए कहता है मिस जियाओ जियाओ आपने तो वाकई यहाँ पे कमाल कर दिया। जबकि आसपास खड़े हुए सभी लोग भी वहाँ पे मिस जियाओ जियाओ की तारीफें करते हुए कहने लगे थे इसकी कॉम्बैट स्किल्स तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की है और मुझे लगता है ये भी इस कंपटीशन को जीतते हुए पक्का होली आइलैंड के अंदर जाने वाली है। वैसे सोर्ड वैली पिछले न जाने कितने ही 100 सालों से होली आइलैंड के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फाइनली अब उन्हें एक ऐसा जीनियस डिसेबल मिल चुका है जो कि उन्हें होली आइलैंड तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। और अपनी तारीफ सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस जियाओ जियाओ भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि तभी अचानक से ही वहाँ पे कुछ डार्क कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आकर मिस जियाओ जियाओ का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम यहाँ पे 16वीं पोजीशन पाकर ही इतनी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हो, कितने ज्यादा अफसोस की बात है। और ये कहकर वो डार्क कल्टीवेटर जिसका नाम सनसोंग था उसने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मिस जियाओ जियाओ का साथी गुस्से से वहाँ पे आगे आकर उससे कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से इस तरह से बात करने की। जिसपे सनसोंग गुस्से से वहाँ पे उससे कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारी सोर्ड वैली के लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हैं, क्या तुम इंसानी भाषा भी नहीं समझते। और ये कहकर सनसोंग ने वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही उस लड़के लिन के साथ आके टकराता है तो वो वहाँ से उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। हालांकि मिस जियाओ जियाओ भी वहाँ पे उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं रोक पाती और वो जल्दी से वहाँ पे अपने साथी लिन के पास जाते हुए उसे वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगी थी, जिसकी वहाँ पे सनसोंग की उसे एक अटैक के साथ ही हालत खराब हो चुकी थी, जो देखकर मिस जियाओ जियाओ गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए सनसोंग से कहती है तुम लोग ऐसे यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते और इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करते हुए तुमने यहाँ पे रूल्स को तोड़ा है, जिसके चलते अब तुम्हें होली आइलैंड की तरफ से कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि मिस जियाओ जियाओ की तो इन सारी बातों का सनसोंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, उल्टा वो वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे बेकार से रूल्स तुम्हारे जैसे कमजोर लोगों के लिए होते हैं, ना कि मेरे जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स के लिए। और क्या तुम नहीं जानती कि मेरे साथ यहाँ पे मिस्टर ली भी मौजूद है, जिन्हें होली आइलैंड तो क्या खुद हेवन भी पनिश करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब सनसोंग की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मिस जियाओ जियाओ को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि आसपास खड़े हुए लोग भी वहाँ पे उन लोगों को देखकर आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे आखिर ये लोग हैं कौन, जो कि डायरेक्ट यहाँ पे होली आइलैंड को ही चैलेंज कर रहे हैं। जिसपे वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा डिसेबल अपने साथी को बताता है कि ये लोग गोंग सन क्लैन से बिलोंग करते हैं, जो कि 10 मेजर डिवाइन क्लैंस में से एक है। और ये भी कहा जाता है कि उनका एंसेस्टर तो स्पिरिचुअल गॉड के 9th रियलम पे पहुंच चुका है, जिसके चलते उनकी ताकत अनमैचेबल हो चुकी है, इसलिए कोई भी क्लैन उनके साथ पंगा लेने से डरता है। जबकि वहाँ पे लोगों से अपनी तारीफ सुनते हुए देखकर मिस्टर ली भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जबकि मिस्टर ली का इशारा पाकर
सनजोंग वहाँ पे स्वॉर्ड वैली का और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोगों का लेवल तो बहुत ही ज्यादा लो है, तुम लोग तो एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो ना, तो क्या वहाँ पे सभी लोग तुम्हारे जैसे ही कमजोर होते हैं। जिसपे मिस्टर ली भी वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, इन्हें इतना ज्यादा भी अंडर एस्टिमेट मत करो, मैंने सुना है कि अब इन लोगों ने धीरे धीरे फॉरबिडन लैंड के अंदर भी जाना शुरू कर दिया है, जहाँ की ये कुछ पावरफुल ट्रायल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को भी बढ़ा रहे हैं, और इसी के चलते तो इन लोगों ने इस बार भी होली आइलैंड के अंदर आने की हिम्मत की है। और ये कहते हुए मिस्टर ली अचानक से ही वहाँ पे अपने हैंड को एक झटका देता है, जिसके चलते एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जायंट स्पिरिचुअल हैंड मिस ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ के आता। जैसे मिस ज़ियाओ ज़ियाओ भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए रोकने की कोशिश करने लगी थी, और साथ ही साथ गुस्से से वहाँ पे ली गोंग से कहती है, तुम यहाँ पे आकर इस तरह से लोगों को बुली नहीं कर सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। जिस पे ली गोंग बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, ये होली आइलैंड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहकर उसने अचानक से अपने स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए दोबारा मिस ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे अब की बात तो मिस ज़ियाओ भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाती, और वो उड़ते हुए अपने साथी लिन के साथ वहाँ से काफी पीछे जा गिरी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब उन दोनों की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जो देखकर ली गोंग के फेस के ऊपर तो एक टेबल स्माइल आ चुकी थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ली गोंग ने वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मिस ज़ियाओ ज़ियाओ के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ बीच में आते हुए ली गोंग से कहता है, तो तुम यहाँ पे मेरी लिन फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और लिन फेंग के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि मिस चू लियान ने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ली गोंग के उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जबकि लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से बीच में आते हुए देखकर ली गोंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, आखिर कौन हो तुम? असल में स्वॉर्ड वैली लिन फैमिली की ही एक ब्रांच थी, यानी कि लिन फेंग की अपनी फैमिली। इसलिए लिन फेंग जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर एक हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करते हुए लिन को वहाँ पे एक ही झटके के साथ पूरी तरह से ठीक कर देता है। और इस इंस्टेंट हीलिंग को देखकर तो ली गोंग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। इवन उसे अब वहाँ पे ये भी लगने लगा था कि शायद लिन फेंग के पास कोई इंस्टेंट हीलिंग डिवाइन ट्रायर मौजूद है। जबकि जैसे लिन को वहाँ पे होश आता है तो वो भी वहाँ पे अपनी आंखों के सामने लिन फेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, और वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिन फेंग को ग्रीट करता है। और उसी के साथ साथ वो लिन फेंग को वहाँ पे स्वॉर्ड वैली की ज़ियाओ ज़ियाओ से मिलवाते हुए कहता है, ये है स्वॉर्ड वैली की जीनियस मिस ज़ियाओ ज़ियाओ। जिस पे लिन फेंग भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम है लिन फेंग और मैं लिन ज़ियाओ टियान का बेटा हूँ। लिन ज़ियाओ टियान का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस ज़ियाओ ज़ियाओ की आंखें भी वहाँ पे खुली की खुली रह जाती हैं। जबकि हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे भी वहाँ पे हील करने के लिए एक डिवाइन ड्रॉप दे दिया था, जिसे जल्दी से ऑब्जर्व करते हुए मिस ज़ियाओ ज़ियाओ भी खुद को वहाँ पे हील कर लेती है। और खुद को हील करने के बाद वो वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, तो आप हैं स्वॉर्ड किंग लिन ज़ियाओ टियान के बेटे। अब लिन ज़ियाओ टियान का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि आसपास खड़े हुए सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि स्वॉर्ड किंग लिन ज़ियाओ टियान का नाम पूरे होली आइलैंड के अंदर मशहूर था, और होली आइलैंड के अंदर ऐसा कोई भी मौजूद नहीं था जो कि लिन फेंग के पिता के बारे में ना जानता हो। इवन वहाँ पे दो डिसेबल्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि स्वॉर्ड किंग लिन ज़ियाओ टियान पहले ऐसे कल्टीवेटर थे जिन्होंने होली आइलैंड के अंदर पहली पोजीशन को हासिल किया था, और ऊपर से उन्हें फर्स्ट रैंक सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि उन्हें ऑल टाइम की टॉप पोजीशन दी गई थी। जिस पे दूसरा डिसेबल भी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इवन मैंने तो ये भी सुन रखा है कि जब स्वॉर्ड किंग लिन ज़ियाओ टियान ने सीक्रेट वैली अवाइस के अंदर गए थे तो गोंगसन क्लैन ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। आज देखो गोंगसन क्लैन और स्वॉर्ड किंग लिन ज़ियाओ टियान का बेटा आमने सामने है। और अब जब लिन फेंग वहाँ पे ये सुनता है कि गोंगसन क्लैन ने उसके पिता को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी तो लिन फेंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जबकि लिन फेंग की आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो खुद ली गोंग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।